राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चोर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड की इस पंक्ति में वह प्रसंग आता है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है और राजा जनक के बुलावे पे बहुत सारे राजे महाराजे उस सभा में एकत्रित हुए होते हैं। तो वहाँ कहा गया है कि सुंदर श्यामल और गौर शरीर वाले राम लक्ष्मण दोनों भाई जो हैं वो सबके विश्व के नेत्रों को चुराने वाले हैं, सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी रह जाती है। वो विश्व विलोचन चोर हैं और वो राजा दशरथ के जो राजकुमार हैं वो दोनों, और वो जो है राजत राज समाज में, वो जो है उस समाज में, उस राजसभा में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चोर। यहाँ पे तुलसीदास जी ने विश्व विलोचन चोर ऐसा कह के ऐसी बात कह दी है जो बहुत ही गंभीर है। काव्य जगत में ऐसा उदाहरण दूसरा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने गागर में सागर भरने का बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया है तुलसीदास जी ने। इसमें इतने भाव हैं कि आप सोच नहीं सकते कि विश्व विलोचन चोर ऐसा कह के राम जी को जो चोर कह दिया गया है, प्रेम से कहा गया है, उनकी निंदा नहीं की गई है। विश्व विलोचन चोर कह कि सबकी आंखें उन्हीं पर टिक जाती है। इतने सारे भाव भर दिए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ भाव ऐसे हैं, जैसे कि पहली बात यह है कि जो चोर है वो कभी राजा के सन्मुख नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि राज समाज में जो है राजा के सन्मुख यानी जनक जी के सन्मुख हैं, फिर भी ऐसे चोर हैं। दूसरा भाव जो है, जो राजपुत्र जो है वह चोरों को दंड देता है, लेकिन ये स्वयं राजपुत्र होकर के स्वयं विश्व विलोचन चोर हैं। तीसरा भाव ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी चोर होता है, वो एक बार में एक घर में चोरी करता है, लेकिन ये ऐसे गजब के चोर हैं कि विश्व विलोचन चोर, सारी दुनिया की आंखों को इन्होंने एक साथ चुरा लिया है। चौथा भाव, चोर जो होता है आंख से दिखने वाली वस्तुओं को चुराता है, लेकिन ये ऐसे हैं कि इन्होंने आंखें ही चुरा ली हैं लोगों की। पांचवा भाव, जो चोर होता है वह सुंदर नहीं होता, लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि बड़े सुंदर हैं, सुंदर श्यामल गौर तनु। छठा भाव ये कि जो चोर होता है थोड़ी अवस्था को उपलब्ध होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तब जाकर के वह चोरी करता है। ये तो कौशल राज किशोर, किशोर अवस्था में ही ऐसे चोर हैं, तो अगर ये बड़े हो जाएंगे तो फिर पता नहीं कैसे होंगे। सातवां भाव इसमें यह कहा जा सकता है कि देखिए, जो चोर है वो कुशल चोर कौन कहा जाता है? जो आंखों से काजल चुरा ले, लेकिन ये तो विश्व विलोचन चोर, ये आंखें ही चुरा लेते हैं। अच्छा, आठवां भाव भी इसमें कह सकते हैं। आठवां भाव जो विद्वान लोग इसमें ये कहते हैं कि चोर प्रायः रात में चोरी करते हैं, लेकिन ये तो दिन दहाड़े पूरे राज समाज में एकत्रित होकर के राजाओं के सामने चोरी कर रहे हैं, विश्व विलोचन चोर है। नौवां भाव इसमें यह कहा जा सकता है कि आंखों से देख आंखों से चोर को ढूंढा जाता है और तब जो है चोर को पकड़ा जाता है, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति है कि आंखें ही चुरा लेते हैं, तो फिर कौन पकड़े, कौन देखे और कौन पकड़े। और अंतिम और 10वां भाव भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर किसी की वस्तु कोई चुरा ले तो उन्हें दुख होता है, लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि ये लोगों की आंखें चुरा लेते हैं और लोग प्रसन्न होते हैं। लोग उल्टे कहते हैं अवश्य देखिए ही देखन जुगर, इनको अवश्य देखना चाहिए इनको। तो विश्व विलोचन चोर ऐसा कहकर जो है गागर में सागर भर दिया है तुलसीदास जी ने। अनेक भाव हैं और आप कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन भाव समाप्त नहीं होंगे।